नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज है 16 जुलाई 2020 और 16 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपसे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगी और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगी, तो सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 20,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। ये शिलान्यास किया है केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग व MSME मंत्री नितिन गडकरी ने। अब हरियाणा में ये उद्घाटन हुआ है, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। अगला क्वेश्चन है, कोरोना मृत्यु दर में सबसे कम मौत के आंकड़े में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा। पहला स्थान है रूस का, यानी कि कोरोना की वजह से जो भी मृत्यु हो रही हैं उसमें सबसे कम मृत्यु हो रही है रूस में, और उसके बाद दूसरा स्थान है भारत का। और सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पर हो रही हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस में 44%, जिन भी लोगों को कोरोना हो रहा है उसमें से 44% की मृत्यु हो रही है। अब पहला देश है रूस, तो रूस के बारे में हम जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और फ्रांस में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है कोरोना की। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ की करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है एम्यूनल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइज़र पर अब कितने % GST लगने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 18%। और ये घोषणा की है AAR ने। AAR की फुल फॉर्म क्या होती है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अब GST की बात आई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि GST की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और GST होती है 3 टाइप की, CGST, SGST, IGST। CGST होता है सेंट्रल GST, SD होता है स्टेट GST और IGST होता है इंटीग्रेटेड GST। GST रिलेटेड होती है फाइनेंस से, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर फिलहाल है निर्मला सीतारमण और GST काउंसिल के CEO हैं प्रकाश कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 5G नेटवर्क से हुआवे उपकरणों पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 2027 तक जो भी उनका 5G नेटवर्क है उसमें जितने भी हुआवे के उपकरण यूज़ हो रहे हैं उन पर रोक लगा दी है। ये जो हुआवे है ये विश्व की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है, दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी है। इस पर रोक क्यों लगाई है? क्योंकि ये कंपनी है चाइना की, और चाइना का आजकल सभी देश विरोध कर रहे हैं। अब ये लगाई है ब्रिटेन के PM ने। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और ये हुआवे कंपनी है चीन की, तो चीन के बारे में भी हम जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है युआन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, RO प्यूरीफायर पर रोक लगाने की अधिसूचना किस संस्था ने जारी की है? तो इसका राइट आंसर है NGT, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के जो हेड हैं उनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अब इन RO प्यूरीफायर पर रोक कब लगा दी है? NGT ने अभी अनाउंस किया है कि अगर इन RO प्यूरीफायर का TDS 500 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम पाया जाता है तो इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। अब ये TDS क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स, यानी कि पानी में जो भी मिनरल डिज़ोल्व होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं,
अगर उनका अमाउंट 1 लीटर पानी में 500 मिलीग्राम से कम है तो वो पानी हमारे पीने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो भी ज़रूरी मिनरल होते हैं वो तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो वो पानी हमें नुकसान पहुंचाता है फ़ायदा करने की बजाय। इसीलिए इन आरओ प्योरीफायर पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने खिलाड़ियों के लिए पेशेवर मनोचिकित्सक की नियुक्ति करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबेरा, यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। अब ये घोषणा क्यों की है? क्योंकि जो उनके देश के खिलाड़ी हैं उनमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो फ़िलहाल मानसिक स्थिति से ठीक नहीं हैं, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही लोगों की जो रोज़गार है वो छिन गया है, खेल वेल भी नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए कि वो लोग परेशान ना हों, इसलिए पेशेवर मनोचिकित्सक की नियुक्ति करने की घोषणा उन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है चाबहार रेल परियोजना। ये जो परियोजना थी ये भारत से मध्य एशिया पहुंचने का रास्ता था अफ़गानिस्तान के जरिए। अब ये बंद क्यों की गई है? क्योंकि ये जो परियोजना थी ये थी भारत और ईरान के बीच में, चाबहार रेल परियोजना। भारत ने कुछ दिनों पहले ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों देशों में काफ़ी अनबन हो रही थी। तो ईरान ने भी बदला लेने के लिए क्या किया कि इस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया। अब अफ़गानिस्तान की बात आई है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, करेंसी है अफ़गानी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। और ईरान से तेल खरीदना बंद किया था, ईरान ने इस परियोजना से बाहर किया। तो ईरान के बारे में भी जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, करेंसी है रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है, भारत स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल किस देश से खरीदेगा? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। और हेरोन ड्रोन ये भी इंडिया इजराइल से खरीदेगा। अब ये हेरोन ड्रोन जो होते हैं ये लगातार 2 दिन तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। अब इजराइल से खरीदेगा तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है शेकेल और यहाँ के प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अधिकारियों की मैराथन बैठक किन देशों के बीच में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है भारत और चीन के मध्य। अभी कुछ दिनों से भारत और चीन की सीमा पर काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी चर्चा में रही हैं। इसीलिए इस विवाद को ख़त्म करने के लिए भारत और चीन की चौथी वार्ता ये आयोजित की जाएगी और इस वार्ता को नाम दिया गया है मैराथन बैठक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह पर हवाई हमला हुआ है? तो इसका राइट आंसर है यमन। यमन की राजधानी है साना, यहाँ की करेंसी है यमनी रियाल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल मलिक सईद। अब आज की जानकारी, अमेरिका की जो एरोस्पेस कंपनी है जो सबसे ज़्यादा फाइटर विमान बनाती है, बोइंग का नाम आप सभी ने सुना होगा। बोइंग हेलीकॉप्टर मंगाए हैं भारत ने बहुत सारे। तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 1916 से स्टार्ट हुई थी। 15 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, यानी कि कल के दिन से। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? वॉशिंगटन के सिएटल में। और पहला जो विमान बोइंग ने बनाया था उसका नाम था बोइंग मॉडल 1। वीडियो में पूछे गए प्रश्न का आंसर है 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है पजल डे। अब आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? आपके ऑप्शन है अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। जितना आपको डिटेल में पता है उतनी डिटेल में लिखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।